हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है। हमें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 गिवन है 0। हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब देखिए, ये जो वैल्यू है ये कैसे आएगी? x की पावर 4 कब बनती है? जब हमारे पास x स्क्वायर को हम स्क्वायर करते हैं। और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कब बनेगी? जब हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, उसको स्क्वायर किया जाएगा। मतलब हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए। अब हमें गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो पहले इसको लिख लेते हैं जो आपको गिवन है टर्म्स। अब देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में यहीं पे रख लेती हूँ। इस 2x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड्स को करूँगी डिवाइड बाय x। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और इधर 2x अपॉन एक्स हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दिया। ये एक x कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की पावर 4। अब मैं क्या करूँगी? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और इस तरफ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। किसके इक्वल होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा? इधर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इजिकल्स टू 2 का स्क्वायर 4। अब ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? इधर कर देते हैं पहले, प्लस 2 इजिकल्स टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस 2 दैट इज 2। अभी तक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया। हमें एक्स की पावर 4 फाइंड करनी है। अगेन मैं क्या करूँगी? दोनों तरफ स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इस पे अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। a कितना है? एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस b कितना है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इजिकल्स टू 2 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 4। तो ये बन गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2 इजिकल्स टू 4। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना आ गया? 4। 2 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 2। सो आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पार्ट बी। a, b और c की वैल्यू गिवन्स है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए, जब भी आपको ऐसे 3 अलग अलग नंबर्स के क्यूब करने हो और उसका प्लस करना हो, उससे पहले आप चेक कर लो कि क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर 0 हो जाती है तीनों नंबर्स की वैल्यू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला 3abc। अब देखो, a की वैल्यू कितनी है? हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू है 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस c की वैल्यू कितनी है? -3। तो ये हो गया 5 -2 -3, दिस इज 5 माइनस, ये हो गया 5, दैट इज 0। यस,
इस केस में a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc। सो 3 इंटू ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है -3। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90 और साइन माइनस माइनस प्लस। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड। सी पार्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये गिवन है 2। हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू फाइंड होती है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 गिवन है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स आई विल ऐड 2, ठीक है जी। इधर भी +2 और इधर भी हम करेंगे +2। तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हमें मिल गया 4। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप a को ले लो x, b को ले लो 1 अपॉन एक्स, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, इधर भी रूट और इधर भी रूट। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया, +-2। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसी वजह से हमने पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम करेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड। तो हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 2। अगर मैं दोनों साइड से 2 कर दूं सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम ऑपरेशन आप अगर करना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया और इस तरफ बन गया 0। कैसे बना ये, अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू पुट करो x, b की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन एक्स, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है, इस तरफ भी रूट ले लिया और इस तरफ भी रूट ले लिया, तो ये क्या बना, x माइनस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल आ गया, 0। तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास क्या आया था, 2, और इसकी वैल्यू आई थी 0। सो आंसर इज 0, ऑप्शन 1। डी पार्ट है। अब हमें यहाँ पे बोला है कि x प्लस 3y प्लस 2z 0 के इक्वल है। तो मैंने जैसे पहले बताया था, अगर 3 नंबर्स का सम 0 के इक्वल है, तो अगर उनका क्यूब करेंगे और सम करेंगे किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स वो तीनों नंबर। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये 0 के इक्वल गिवन है, हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ये वाली, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8z क्यूब। ये तो है x का क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3y का क्यूब, ये लिख सकते हैं 2z का क्यूब,
तो अब इसको इसके साथ मैच करो। ये आपके पास a है, ये b है और ये c है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल आएगा? 3 टाइम्स a b c। a कितना है x, b कितना है 3y और c कितना है 2z। 3 3 द 9, 9 टू द 18 xy z। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 18 xy z के। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ। हमें क्यूब की वैल्यूज फाइंड करनी है 3a माइनस 2b। अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा क्यूब का। अब देखो दो फॉर्मूलाज हैं मेरे पास, यहाँ लिख देती हूँ। एक है a प्लस बी होल क्यूब, इसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप इसको आगे भी ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी लर्न कर सकते हो, ये भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है a माइनस बी होल क्यूब का, दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। मतलब फॉर्मूला सेम है ये वाला, बट इसमें बस सभी जगह प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखो ये हमारा a है, ये हमारा b है, हमने इसका क्यूब करना है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूला में इसमें सबसे पहले है a क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3a का क्यूब माइनस b क्यूब 2b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, a माइनस b दैट इज 3a माइनस 2b। 3a का क्यूब, 3 का क्यूब 27a क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 और साथ में b क्यूब माइनस 3 3 द 9, 9 टू द 18ab इंटू 3a माइनस 2b। 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3a से, 18ab इंटू 3a, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 54a स्क्वायर इंटू b। फिर माइनस 18 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 इंटू 2 36, साथ में आ जाएगा ab स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 5a प्लस 3b का हमने करना है क्यूब। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। ये आ गया 125a क्यूब, 3 का क्यूब 9b क्यूब प्लस 5 3 15, 15 इंटू 3 45ab इंटू 5a प्लस 3b। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 45 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ab इंटू a, सो 5 इंटू 5 25, 2 ये आ गया 225 a स्क्वायर b प्लस, अब 45 ए बी मल्टीप्लाई होगा 3b के साथ, ये आ गया 135 ए बी स्क्वायर। अब हम फर्स्ट 2 पार्ट्स हमारे हो गए हैं, थर्ड पार्ट करते हैं 2a प्लस 1/2a। इसका हमें करना है क्यूब। देखो ये वाला पार्ट हमारा a बन गया और ये वाला पार्ट हमारा बन गया b, मतलब a क्या आ गया 2a के बराबर, b कितना आ गया 1/2a। a और b की जगह हमने फॉर्मूला में अब ये वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं,
a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले है a क्यूब, तो 2a का क्यूब प्लस b क्यूब 1/2a का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, दैट इज 2a प्लस 1/2a। ये आ गया 8a क्यूब प्लस 2a का क्यूब किया 8a क्यूब प्लस ये 2a के साथ 2a कैंसिल 3 इंटू 2a प्लस 1/2a, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 इंटू 2 6a प्लस ये आ गया 3/2a। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 1/a का क्यूब। ये हमारा कंप्लीट a, ये हमारा b। साइड पे ना लिख लिया करो कि a कितना है 3a के इक्वल, b कितना है 1/a के इक्वल। फॉर्मूला हम यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो जस्ट सिर्फ फॉर्मूलाज में आपने a और b की ये वाली वैल्यूज को पुट करना है। a कितना है 3a इसका क्यूब माइनस b कितना है 1/a का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। तो 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस a के साथ a कैंसिल, ये आ गया 9 इंटू 3a माइनस 1/a। 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस ये 9 पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस 27a। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9 इंटू 1 9/a। क्वेश्चन नंबर 3, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 47 गिवन है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 1/a की। अब देखो ये वैल्यू हमें यूज करनी है फाइंड क्या करना है a प्लस 1/a। हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस b क्या है 1/a इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सो a प्लस 1/a होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया प्लस 2। अब देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 47 प्लस 2। सो a प्लस 1/a का स्क्वायर कितना आ गया 49। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है a प्लस 1/a। तो ये स्क्वायर को ख़त्म करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। आप यहाँ पे लिखोगे वी विल टेक रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया a प्लस 1/a का स्क्वायर, इस तरफ भी हमने अंडर रूट ले लिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो a प्लस 1/a बच गया, ये आ गया प्लस माइनस 7। तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की। अब ये कैसे आएगी अगर हम a को क्यूब करेंगे और 1/a को क्यूब करेंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें 1/a की वैल्यू मिल गई है 7, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब। तो a प्लस 1/a का क्यूब आ गया और इस तरफ 7 का क्यूब आ गया। यहाँ पे अगेन हम a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। 7 का क्यूब 343।
सो दिस इज ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस, ये कैंसिल हो गया, ए और है, क्या बचा 3 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 343, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू, अब देखो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में कितनी सॉल्व की है 7, तो यहाँ पे वो वैल्यू हमने पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 343 ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 21 इज इक्वल टू 343। तो अब हमारे पास ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू आ गई 343 माइनस 21, सो दिस इज 321, सॉरी 22 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 18 गिवन है, हमें फाइंड करनी है a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू। सेम स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। नाउ a माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया। अब देखो ये हमें वैल्यू कितनी गिवन है 18, हमने इसकी जगह 18 पुट कर दी माइनस 2, सो a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर कितना आ गया 16। अब हमें सिर्फ a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, और इस तरफ अंडर रूट 16, ये क्या बन गया a माइनस 1 अपॉन ए, दिस इज प्लस माइनस 4। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, तो अब हमारे पास a माइनस 1 अपॉन ए 4 के इक्वल है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे क्यूब, तो ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 64, सो दिस इज ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4 इज इक्वल्स टू 64, ये आ गया 12 इज इक्वल्स टू 64, सो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब कितना आ गया 64 प्लस 12, दिस इज 76। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a प्लस 1 अपॉन ए p के इक्वल है, तो हमने प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इसके इक्वल है, इसका मतलब हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा क्यूब, इस तरफ p का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं a क्यूब प्लस ये हो गया b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, इधर आ गया p का क्यूब, ये कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू पी क्यूब। अब देखो a प्लस 1 अपॉन ए हमें कितना गिवन है p, तो ये 3p आ गया इज इक्वल्स टू पी क्यूब। सो
ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल्स टू पी क्यूब, ये 3p इधर आएगा तो साइन चेंज हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमें इसमें से हम p कॉमन निकाल सकते हैं, तो पीछे क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 3। तो यही प्रूफ करने के लिए बोला था हमें, तो हमने p को कॉमन निकाल दिया, दैट इज p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, a प्लस 2b हमें 5 गिवन है, इस तरफ है a क्यूब प्लस 8b क्यूब। 8b क्यूब कब आएगा, जब 2b का क्यूब करेंगे, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। तो ये आ गया a, ये आ गया b, a प्लस b होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125। तो ये आ गया a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस ये आ गया 3 इंटू 2 6ab इंटू a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 125, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6ab। अब देखो a प्लस 2b हमें कितना गिवन है, 5, तो इसकी जगह पे मैं 5 पुट कर दूंगी। फाइव इंटू 6 ये हो गया 30ab इज इक्वल्स टू 125, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर हमें 3 गिवन है और a 0 के इक्वल नहीं है, हमने प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब 0 होता है। ठीक है जी, अब इसके लिए हमें a प्लस 1 अपॉन a चाहिए, उसका हम क्यूब करेंगे तभी ये a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब आएगा। अब यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन a गिवन है, इसका स्क्वायर 3 के इक्वल। अब हमें सिर्फ a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर मुझे ख़त्म करना है। आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर हो गया a प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर, इधर रूट ले लेंगे, और इस तरफ हो गया रूट 3। तो a प्लस 1 अपॉन a हमारे पास आ गया अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की रिक्वायरमेंट है। इधर भी क्यूब और इधर रूट 3 का क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, इसके इक्वल आ गया इधर रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, और साथ में रूट 3 ये बन गया। तो ये आ गया a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 3 रूट 3, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3। अब a प्लस 1 अपॉन a हमने कितना निकाला, रूट 3, इसकी जगह हम रूट 3 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 3 रूट 3। सो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 रूट 3, ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 0। यही हमने प्रूव करना था। सो ये है हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।